अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट थ्रू डायफ्रैक्शन। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखो, याद रखना कि डायफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं हमारे पास वेव नेचर को प्रूफ कर रहे हैं। क्यों? देखो भाई, इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है या फिर क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा होता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बता रहा हूँ। तो क्रस्ट तो वेव में ही आता है ना, यानी अगर क्रस्ट है तो इसका मतलब है वेव नेचर है ना। देखो भाई, फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, बुखार हो रहा है ना। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो यानी आप ठीक हो। इसी तरह से अगर क्रस्ट है और ट्रफ है तो इसका मतलब है क्या है, वेव नेचर है। और क्रस्ट से मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी वेव नेचर है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी वेव नेचर है। चलो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर डायफ्रैक्शन हो रही है यानी लाइट जो है ऑब्स्टिकल से बेंड हो रही है तो क्या मतलब है, वेव नेचर है। अब इस चीज़ को हमने पढ़ तो लिया, ज़रा मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा देखो, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको भी देख लो क्योंकि एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल अगर कोई दो जुड़वा भाई हैं यानी दो ट्विंस ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें हर चीज़ सेम होगी, 100 आउट ऑफ 100 सेम होगा। अब कोई किसी को जो है वो मीठे में कुछ और पसंद होगा, एक भाई को मीठे में कुछ और पसंद होगा, दूसरे भाई को मीठे में कुछ और पसंद होगा, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं चीज़ों में। तो इसी तरह से यहाँ भी थोड़े बहुत डिफरेंस हैं इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में, तो उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंटरफेरेंस को समझ लेते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और फिर डायफ्रैक्शन को उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इंटरफेरेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने बना दिया y जो कि एम्पलीट्यूड बता देगा और x जो कि टाइम बता देगा। देखो ये आपकी वेव शुरू हुई, ये आपकी वेव शुरू हुई, यहाँ से आई यूँ गई, ठीक है। ऐसा ही होता है ना हमारे पास, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। अब दूसरा भी देख लो, इसका दूसरा भी जो है आपके पास साइकिल आ गया, इसकी दो साइकिल आई हैं, एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और वेव नेचर भी प्रूफ हो रही है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि या तो वेव, दूसरी वेव, ये तो पहली वेव हो गई, वेव 1 हो गई। अब दूसरी वेव या तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, अगर यहाँ से शुरू होगी जब भी तो यहाँ पर आके मिलेगी ना क्रस्ट से। देखो अगर यहाँ से शुरू होगी तो फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो क्रस्ट और ट्रफ मिल जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, क्रस्ट से मीट करेगा, ये याद रखना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरी वेव शुरू हुई, पाथ डिफरेंस या आप कह लो फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई का आया। अब दूसरी वेव यहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ से शुरू हुई तो ये यूँ जाएगी, तो ब्लैक से मैंने दूसरी वेव बना दी। देखो नीली वाली वेव ब्लू वाली वेव पर है, ब्लू वाली वेव नीली वाली वेव पर है, ये ब्लैक जो है आपके पास वेव 2 है, वेव 2। अब देखो लाइट ने ये नेचर करके दिखाया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया और डिस्ट्रक्टिव दिखाया, इसका मतलब है कि ये वेव नेचर रखती है, ठीक है, वेव नेचर है, वेव नेचर। अच्छा, अगर अब इसी का डिस्ट्रक्टिव भी कर लेते हैं, तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ से शुरू होगी वेव, ठीक है। यहाँ से मैं अगेन नया बना देता हूँ, नहीं बना लेते ताकि हमें अच्छी समझ में आ जाए बात, ठीक है। अब आ रहा आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वेव बना ली मैंने ब्लैक से, ठीक है, ये 2 साइकिल मैंने बना दी। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो या तो वेव यहाँ से शुरू होनी चाहिए दूसरी वाली, या तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, नहीं बल्कि यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखो यहाँ से शुरू किया मैंने ऐसे, तो क्या हो रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे आ रहा है और क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा है, तो क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा, इसमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, इसमें डार्क मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ब्राइट, इसमें क्या मिलेगा आपको, डार्क, ठीक है। बात क्लियर हो गई हमारी, ये तो हमारा इंटरफेरेंस हो गया। अब डायफ्रैक्शन समझ लेते हैं क्योंकि वो भी वेव नेचर को बता रहा है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है,
ऑब्स्टिकल से बेंट होना, यानी ऑब्स्टिकल में एक छोटा सा आपके पास स्लिट होगा या स्पेस होगा और उस स्पेस की वेवलेंथ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी और फिर जब लाइट उसमें से गुजरेगी तो वो बेंड हो जाएगी। अब चलो मैं बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। समझो ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट के सामने आपके पास क्या है, ऑब्स्टिकल है। देखो रुकावट है ना, ये रुकावट है, देखो ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है और ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऊपर वाला पहले वाला प्लेन वेव फ्रंट है, स्पेलिंग से लिख लेगा, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है। प्लेन वेव फ्रंट जब यहाँ से गुजरेगा इस छोटी सी स्लिट से, या जो छोटा सा डिस्टेंस है, याद रखना इस डिस्टेंस की जो लेंथ है वो कंपेरेबल होगी वेव लेंथ ऑफ लाइट के। तो वो जब यहाँ से गुजरेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगा। अच्छा, बेंड होता रहेगा, आपस में मिल रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी इंटरफेरेंस होगा। यहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है। क्यों इंटरफेरेंस हो रहा है, देखो ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिली है। मगर आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने इस तरह की वेव बना के दिखाई, वहाँ पे उस तरह की वेव बना के दिखाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी कि वो वाली वेव कैसे बन रही है। देखो चलो इसको भी समझ लो, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास क्या है, समझ लो ये आपके पास दो वेव हैं, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। पहली वेव कैसे आई आपके पास, पहली वेव आपके पास ऐसे आई, ये भी समझ लो, ठीक है। पहली वेव आपके पास ऐसे आई, ठीक है। दूसरी वेव आपके पास यहाँ पर आई, जो कि ये वाली है, ये भी आपके पास ऐसे आई। अब जब क्रस्ट से मिला तो ये एक आपके पास क्या बना, ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट बना, जो कि यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा गया। समझ गए ना कैसे ये आया। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपस में आपको नज़र आएगा। तो इंटरफेरेंस में भी हो रहा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उधर भी हो रहा है, लेकिन अब छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर तो जस्ट दो वेव थी ना, यहाँ पर बहुत सारी वेव्स हैं। तो अब इसको ज़रा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ है और यहाँ डायफ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो देखो, इन जनरल इंटरफेरेंस रिफर्स टू सिचुएशन वेयर वेव फॉर्म्स स्मॉल नंबर ऑफ सोर्स, यानी सोर्स से आ रही हो और ट्रेवल डिफरेंट पाथ, और डिफरेंट पाथ में ट्रेवल करे एंड अराइव्स एट पॉइंट, और पॉइंट पर मिलकर डिफरेंट फेज पर हो। देखो फेज का डिफरेंस था यहाँ पर और पाथ का डिफरेंस था। अब ये बहुत डिटेल में मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आई होप आपको याद हो, क्योंकि एक ये सिर्फ फेज डिफरेंस समझाने में मैंने आधा घंटा लगाया है, तो इसलिए मुझे बोल रहा हूँ आपको ये बात याद होगी। तो डायफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जो कि मैंने वहाँ करके दिखा दिया आपको। अब क्या होगा, देखो जब ये आपस में मिलेंगी ना तो इंटरफेरेंस दिखाएंगी। अब डिफरेंसेस देखते हैं जो कि बराबर में चल रहा है। देखो इंटरफेरेंस के ज़रिए से जो फ्रिंजेस मिलेगी ना वो आपको सेम मिलेगी, यानी उसमें सेम जो है वो इंटेंसिटी आ रही होगी। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस आपको पता है सुपरपोजिशन होती है, एक के ऊपर एक आई ना। देखो ये एक वेवलेंथ है, इसके ऊपर दूसरी वेवलेंथ आई है, ये एक वेव है, दूसरी वेव उसके ऊपर आ गई, तो यानी सुपरपोजिशन ऑफ लाइट है। कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, और दो डिफरेंट वेव फ्रंट थे, दो डिफरेंट, एक वेव फ्रंट ये ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। ओरिजिन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, और दो अलग अलग सोर्स से आई, दो कोहेरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्स थे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सोर्स है, टू सोर्स लिखा हुआ है, देखो एक यहाँ पर एक सोर्स है जिससे ब्लैक वाली लाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा सोर्स है जिससे ब्लू लाइट आ गई, है ना। लेकिन यहाँ पर एक ही सोर्स था, बेंडिंग की वजह से वो टूटी आपस में, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अब देखो डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस, डायफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस आ रहा है, लेकिन उसमें भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है, लेकिन आर ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। यहाँ भी सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होगी। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट था जो कि प्लेन वेव फ्रंट था, उससे पार्ट बने आपके पास, उससे मुख्तलिफ वेव फ्रंट निकले। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ दो सोर्स हैं, एक ब्लैक के लिए और एक ब्लू के लिए। यहाँ पर एक ही सोर्स है प्लेन वेव फ्रंट का, जो कि इस स्लिट से पास हुआ, जिसने क्या किया, मुख्तलिफ जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाए, वो स्पेरिकल वेव फ्रंट आपस में जाके मिले। तो यहाँ सोर्स एक हुआ, वहाँ पे दो हुए, बात समझे, और इंटरफेरेंस दोनों में आ रहा है। चलो अच्छा, द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज जनरली सेम। इसमें जो होगा वो हर जगह सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क आ रहा होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, क्योंकि देखो कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम आ रही है। तो देखो द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज़ नॉट सेम, इसमें विड्थ सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, इसमें सेम होगी, मतलब
अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो सेम, यहाँ पर हो रहा है तो सेम, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ख़त्म। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं तो इसीलिए यहाँ पर सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। बीच में सेम होगी, जब मतलब जहाँ से ये आ रहा है ना, यहाँ सेम है, लेकिन इसके साइड्स में ये हल्की हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे लाइट हल्की हो जाएगी ना, इसलिए। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज़ नॉट सेम, इट इज़ मैक्सिमम फॉर सेंट्रल फ्रिंज, बीच में जो फ्रिंज मिल रही होगी उसमें मैक्सिमम, एंड डिक्रीज शार्पली फॉर फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद जैसे जैसे आगे फ्रिंजेस आती रहेंगी ये कम होती रहेगा। तो देखो मैंने एक जनरल व्यू दिया, मतलब बहुत डिटेल में नहीं लेके गया, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें बताई हैं क्योंकि ये सारी बात जो है ना पीछे से रिलेट थी, जो कि हम इससे पहले के टॉपिक्स पे पढ़ चुके हैं। तो अगर वेव फ्रंट समझ नहीं आ रहा तो लिखना वेव फ्रंट एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो आ जाएगी, और इंटरफेरेंस समझ नहीं आ रहा तो लिखना इंटरफेरेंस एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो समझ में आ जाएगी। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस हैं सिर्फ एक टॉपिक पर, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद।